यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट यहाँ पर 24 है, ठीक है। 24 को डिस्कस कर लेंगे और 23 टेस्ट था इसको मैं डिस्कस कर चुका था, ठीक है। आज 24 करेंगे। उसके बाद अभी मैं इवनिंग में रिकॉर्ड करूँगा जो आपका PT 365 आने वाला है। आज कितनी तारीख है? 9, ठीक है। 9 तारीख है। तो PT 365 जो विजन का हमारा है वो इंग्लिश मीडियम का आने वाला है, राइट। उसमें से आपको ये मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको हिंदी से टॉपिक कवर करने हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे वो शाम को, क्योंकि शाम को मैगजीन है वो आ जाएगी और मैं आपको यहाँ से वो पर्स दिखाऊंगा किस टाइप से आपको यहाँ से पूरी मैगजीन को कवर करना है। मैं पॉलिटी का आपको दिखा दूंगा, बाकी इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, साइंस है, जो भी रहेगी मैगजीन वो सब आपको खुद से क्लियर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल भी मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है अष्टप्रधान शासन में सहायता करने वाली 8 मंत्रियों की परिषद थी वो, ठीक है। जो यहाँ पर उनकी अष्टप्रधान थी, ये जो सहायता करती थी 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, ठीक है। पहला क्या होगा? पहले यहाँ से हमारा करेक्ट है, ठीक है। पहले यहाँ पर हमारा बात सही बोला, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने अच्छी तरह से जो संरक्षित प्रशासनिक प्रणाली थी उसको यहाँ पर मजबूत करने के लिए और सत्ता को विकेंद्रित करने के लिए यहाँ पर इन्होंने 8 मंत्रियों को यहाँ पर सहायता करने के लिए बनाया था, ठीक है, शासन में। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सरंजाम पर जो प्रथा थी मराठा साम्राज्य का एक हिस्सा थी, जिसके तहत सैन्य कमांडर के ध्यान को जो अधिकारी थे उनकी सेवा के बदले भूमि यहाँ पर प्रदान करते थे इसको, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा इसका ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो सरंजाम जो था मराठा प्रशासन में एक सामंती प्रशासन और एक सैन्य प्रणाली थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान यहाँ पर आरंभ किया गया था, ठीक है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछे कौन सा सही है, तो हमारा सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। क्षेत्रीय राज्य और यहाँ पर शासक दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कितने यहाँ पर आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक तो देखो पहला यहाँ पर बोल रहा है, ये पहला है, इसमें बोल रहा है मैसूर हैदर अली, राइट। क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से मेरा स्टेटमेंट जो रहेगा ये हैदर अली जो हमारा 18वीं शताब्दी में मध्य मैसूर के एक प्रमुख शासक थे, तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। अवध बोला है प्लासी के युद्ध के दौरान यहाँ पर जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के दौरान जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, ना कि अवध का, तो ये गलत हो गया। हैदराबाद आसफ जहाँ प्रथम, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसफ जहाँ प्रथम जिन्हें मीर कमरुद्दीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये वर्ष 1724 में हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे, तो ये हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है, तो आंसर हमारा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर जो बोलते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चीज़ आपको एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ये क्वेश्चन के साइड में आप कर दो, ऐसा टिक लगा दो ऐसे करके, तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सही पूछ रहा है, तो आपको याद रहेगा माइंड में। वरना क्वेश्चन देखते जाओगे, लास्ट में मार जाओगे, जो सा सही हो करके आ जाओगे, ठीक है। ये आप लोग गलती नहीं, मैं भी गलती है जो एग्जाम देता हूँ, ये भी मैंने भी गलती ऐसे की है, ठीक है। तो आप क्या ये चीज़ माइंड में रखना है। तो इसमें बोला है कि जो सिख साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है, तो देखो जो कथन हमारा सही रहेगा थर्ड वाले का, इसमें हमारा हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह ने यूरोपीय और भारतीय दोनों अधिकारियों के साथ एक आधुनिक बहुजातीय सेना का पर क्या गठन किया था, ठीक है। तो बी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का बी, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी यहाँ से स्टेटमेंट तीसरे का करेक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बहमनी शासक जो थे उसने फारसी के दक्षिणी संस्कृति के मिश्रण को बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि बहमनी शासक ने विशेष रूप से जो 14वीं शताब्दी थी, ठीक है, 14वीं और 15वीं शताब्दी थी, यहाँ पर इसमें स्थानीय दक्कनी जो परंपरा थी उसमें फारसी प्रभाव को यहाँ पर एकीकृत करके एक सम्मिश्रण को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया था, तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, पहला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसने बोला है रायचूर दोआब पर नियंत्रण राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष का एक समान स्रोत था, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है। जो हमारी तमिलनाडु की बुक है, तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, सबको पता होगा, ठीक है। तो वो बुक आपको यहाँ से अच्छे से रीड करना है, क्योंकि 2019 का जो पेपर था यहाँ से लाइन से क्वेश्चन रखे हुए थे, ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन लाइन से थे वहाँ से। तो क्या यहाँ पे भी क्वेश्चन जो हमारा ये क्वेश्चन है ये भी तमिलनाडु बुक से पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक, आपको परचेस करके अच्छे से पढ़ना है। मैं लिंक इसका दे दूंगा और यहाँ से आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नीचे लगा दूंगा बुक, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चौथे में हमारा दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? और देखते हैं तीसरा भी है क्या। चौथे में सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है। पाँचवां, मैसूर राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अपनी सुदृढ़ सैन्य शक्ति और विशेष रूप से टीपू सुल्तान के नेतृत्व वाले यहाँ पर उसके लिए जानते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राइट। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान जो हमारी 18वीं शताब्दी थी उसमें
ये अंत में ब्रिटिश सरकार के विरोध करने पर यहाँ पर विशेषकर आंग्ल मैसूर युद्ध उसकी श्रृंखला के माध्यम से महत्वपूर्ण यहाँ पर उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, ये जो बुक है हमारा, ये भी तमिलनाडु के हमारा जो बोर्ड है वहाँ से भी आपका लिए गए, जो 12th क्लास की है वहाँ से। ठीक है, हमारा दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, यहाँ पे सल्तनत काल, यहाँ पे संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है, मैच करते कौन से मैच हो रहे हैं कौन से नहीं पूछ रहे, कितने सुमेल हो रहे हैं यहाँ से। तो हमारे जो सुमेल यहाँ से मैच कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा एक यहाँ से मैच कर रहा है। कौन सा, इसमें बोला है बहमनी हसन गंगू। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट हमारा हसन गंगू ने, जिसे अलाउद्दीन बहमान शाह के नाम से जाना था, इसमें दिल्ली सल्तनत को अलग होकर बहमनी सल्तनत के यहाँ पर क्या स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बीदर और गोलकुंडा दोनों हमारे यहाँ से इसके गलत स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो छठे का पहला है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सातवां, राजपूत राज्यों के सांस्कृतिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थानी लघु चित्र कला शैली विकास में राजपूतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो हमारे राजपूत थे उनके लघु चित्रकला में राजस्थानी शैली के विकास को उत्कर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मेवाड़, बूंदी और मारवाड़, उसके यहाँ पर राजस्थान शैली में अपनी अनूठी विकसित शैली यहाँ पर विकसित की थी। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजपूत वास्तुकला मुगल प्रभाव के कारण मुख्यतः इंडो इस्लामिक शैलियों से प्रभाव में थे। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत है, क्योंकि लंबे समय तक इस्लामिक जो हमारे थे वो संपर्क के कारण भारतीय इस्लामी तत्वों के कुछ प्रभाव था, जिसमें यद्यपि जो राजपूत वास्तुकला थी उसमें मुख्यतः हिंदू स्थापत्य जो परंपराएं थी वो बनी रही, लेकिन फिर भी इन्हें मुगल स्थापत्य कला का यहाँ पर विशेष स्थान देखा गया था। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा इसमें, राइट। अगला है तीसरा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कई राजपूत राज्यों का यहाँ पर अर्ध स्वायत्त दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तीसरा, वे जो मुगल पद थे उन पर जो मुगल प्रशासन पद थे, लेकिन साम्राज्य की जो प्रति वफादारी थी उनके बदले उन्होंने अपने क्षेत्र में कई काफ़ी स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था। तो ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट है। दो करेक्ट है, पहला और तीसरा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। अगला करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर वास्तुकला में कल्याण मंडप का उद्देश्य किस सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका है, इसका प्रयोग विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालय के रूप में किया जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, विवादों को सुलझाने के लिए इसको नहीं करते थे। ये एक सैन्य सभा हाल के रूप में कार्य करता था, तो ये भी हमारा क्या गलत है, ये भी हमारा सैन्य सभा के लिए यहाँ पर इसको नहीं करते थे। इसे विवाह समारोह के लिए यहाँ पर निर्धारित किया था, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो इसे विवाह समारोह था उसके लिए निर्धारित करते थे इसको। ये क्वेश्चन इस टाइप का विजयनगर को क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विजयनगर की जो महिलाएं थी वो जो तंत्र मंत्र था उसके लिए जाने पर जानी जाती थी। ऐसे कुछ क्वेश्चन 2020 या 21 में यहाँ पर पूछा गया, और हर साल विजयनगर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, आप स्टार्ट करोगे टॉपिक तो यहाँ से ये सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो हमारा 8वें का जो यहाँ पर सी नंबर स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। कल्याण मंडप आपका क्या है, कल्याण मंडप आपको विजयनगर साम्राज्य का जो मंदिर है उसके परिसर में एक अद्वितीय वास्तु जो शिल्प है उसकी विशेषता होती है ये। ठीक है, तो हमारा सी इसका करेक्ट आंसर है। 9वां नंबर है, मध्यकालीन भारत में जाटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जाटों की पृष्ठभूमि मुख्यतः कृषि प्रधान थी और उन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोह पर भाग लिया, राइट। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जाट मुख्य रूप से उत्तरी भारत में एक कृषि समुदाय विशेषकर वर्तमान में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, और ये मुगल काल के दौरान दमनकारी जो खरादान था उसकी स्थानीय शासन के यहाँ जो मुद्दे थे उसके कारण यहाँ पर जो यहाँ पर सत्ता थी उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूरजमल एक प्रमुख जाट नेता थे जिन्होंने भरतपुर राज्य की यहाँ पर स्थापना की। सेकंड भी हमारा यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तीसरा, जाट विद्रोह को मुख्य रूप से क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर करने के लिए पर मुगल कुलीन वर्ग को समर्थन दिया गया था। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा गलत है, क्योंकि जाट विद्रोह का आमतौर पर मुगल केंद्रीय जो हमारे प्राधिकरण थे इनके द्वारा समर्थन किए जाने के स्थान पर विरोध किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इनको समर्थन नहीं किया गया, इनका विरोध किया गया था। तो तीसरा गलत हो गया। हमारा करेक्ट क्या है, पहला और दूसरा, तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां है, तालीकोटा के युद्ध 1565 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तालीकोटा के युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के जो गठबंधन के उनके बीच यहाँ पर ये लड़ा गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। जो तालीकोटा था 1565 में, ये तालीकोटा के युद्ध एक महत्वपूर्ण संघर्ष है जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों जो हमारे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर से बीदर, इनको बोलते हैं दक्कन सल्तनत। ठीक है, इनके गठबंधन के यहाँ पर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर को यहाँ पर क्या है
पराजित किया था, मतलब विजयनगर को यहाँ पर हराया था उन्होंने। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड भी हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, दक्कन सल्तनत के गठन जो था, गठबंधन था, उसके नेतृत्व में बीदर ने जो सुल्तान थे उसने यहाँ पर इसका नेतृत्व बीदर के सुल्तान ने किया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि उनके गठबंधन जो था उसका नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने किया था। ठीक है, ना कि बीदर के सुल्तान ने, तो ये गलत हो गया। ओनली 2 करेक्ट है, 1 और 2 पूछा गया, सही कौन सा है, तो 1 और 2। 11 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी में अवध राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अवध के संस्थापक बुरहान उल मुल्क शहादत खान को मुगल सम्राट ने इसका गवर्नर यहाँ पर क्या नियुक्त किया था। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो ये था बुरहान उल मुल्क शहादत खान, इसने 1722 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा जो यहाँ पर अवध का सूबेदार था उसको राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरा, अवध रणनीतिक दृष्टि के महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये समृद्ध गंगा के मैदान को उत्तर और भारत की बंगाल से जोड़ने वाले मुख्य व्यापार मार्गों में नियंत्रण रखता था। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 2 यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा इसमें अवध राजस्व एकत्र करने के लिए पूर्ण रूप से मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदार थी उन पर निर्भर रहते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि बुरहान मुल्क शहादत खान ने अवध मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदार के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था, ना कि इन पर निर्भर रहने का, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 यहाँ पर हमारे करेक्ट है, पूछा कौन सा सही है। ठीक है, 12 नंबर, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हैदराबाद राज्य की स्थापना मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आसफ जहाँ ने प्रथम ने की थी। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट, क्योंकि आसफ जहाँ प्रथम ने, जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से जाना था, ये मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद 18वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद राज्य की इन्होंने स्थापना की। दूसरा, राज्य पूर्ण रूप से स्वायत्त था और उसने कभी भी ब्रिटिश के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि इस गठबंधन ने हैदराबाद की स्वायत्तता को सीमित कर दिया, जिससे यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र इकाई के स्थान पर ब्रिटिश सर्वोच्चता के लिए यहाँ पर एक रियासत बन गया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, सेकंड। तीसरा, निजाम का प्रशासन मुगल प्रशासनिक प्रथाओं को काफ़ी प्रभावित था। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा निजाम का प्रशासन था ये राजस्व संग्रह के लिए जागीरदारी प्रणाली और प्रांतीय राजपूत जो राज्यपाल थे उनके साथ केंद्रीय और प्राधिकरण जैसी जो हमारी प्रभावी शासन था उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वे सैन्य भूमिकाओं को मिलाकर पदानुक्रमित संरचना पर यहाँ पर मुगल प्रणाली को अपनाया। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। पानीपत का तीसरा युद्ध, बेसिन की संधि और आंग्र द्वितीय मराठा युद्ध। ठीक है, इनमें से बोल रहा है कौन सा कालक्रम, उनके कालक्रम के अनुसार लगाना, मतलब पहला कौन सा हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ, फिर तीसरा कौन सा हुआ, ऐसे करके आपको लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको 13 को। वैसे देखो, पहला जो हमारा रहेगा ये आपका हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, उसके बाद बेसिन की संधि हुई, राइट, बेसिन की संधि यहाँ पर जो हुई थी ये हो जाएगी आपकी 31 दिसंबर 1802। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय यांग मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय यांग जो यहाँ पर मराठा युद्ध हुआ था ये हो गया था आपका 1803 से 1805, 1803 से 5। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो हमारा 1 2 3 मैच होगा, तो बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर है। 14 नंबर, छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्हें मराठा साम्राज्य के एक सुव्यवस्थित, कुशल और प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का यहाँ पर श्रेय दिया जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे ये जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, उन्होंने मुगल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ रणनीतिक जो यहाँ पर रूप था उसमें दुर्ग का निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, सेकंड में हमारा करेक्ट है। तीसरा, शिवाजी की नौसेना ने विदेशी आक्रमणकारियों से भारत के पश्चिमी तट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, पूछा कौन सा सही है, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य शैली के संबंध में आपको विचार करना है। विजयनगर के मंदिरों में ऊंचे गोपुरम विशाल मंडप की प्रमुखता होती थी। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, मूर्ति के फलकों के प्राय हिंदू महाकाव्य रामायण महाभारत दोनों की कहानियों यहाँ पर चित्रित की जाती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सिर्फ रामायण की यहाँ पर जो थी कहानी वो चित्रित करते थे, या बोल देगा सिर्फ महाभारत की, तो दोनों करते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है और हमारा करेक्ट होगा स्टेटमेंट ये। कृष्णदेव राय ने विजयनगर जो प्रसिद्ध विठल स्वामी और हजारा मंदिर थे इनका यहाँ पर निर्माण कराया था, तो तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है।
16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में देखेगा ऑपरेशन सद्भावना का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है। यह आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करंट के भी होते हैं। तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा 16 का, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की जो नेतृत्व वाली मानवीय सहायता पहल है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर यहाँ से, राइट। ऑपरेशन जो सद्भाव है, ये भारतीय नेतृत्व वाली एक मानवीय पहल है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो पड़ोसी हमारे दक्षिण पूर्व के एशिया देश है उसको यहाँ पर राहत प्रदान करना, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला है 70 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर के पहल के लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ये बोला ये आर्थिक विकासात्मक पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो यहाँ से 17 का पहला स्टेटमेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, राइट। अगला, इसे वर्ष 2019 में बैकाक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि इसे भारत द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ना कि अमेरिका के द्वारा। तो ये भी गलत हो गया। पूछा कौन सा सही है, तो सिर्फ एक हमारा करेक्ट है, पहला ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 20 क्वेश्चन में देखेंगे सिर्फ, जो हमारे 20 क्वेश्चन मेंटरशिप के रहते हैं, यहाँ से जिसमें 18 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, फिर 19-20, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मंच रिपोर्ट यहाँ पर बोला है और कौन जारी करता है, ठीक है। इसमें से कितने सौ मिले थे आपको ही बताना है। हर बार क्वेश्चन एक रिपोर्ट का क्वेश्चन पूछा था, इस बार नहीं पूछा गया है, बट आपको हर साल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला यहाँ पर है, इसमें बोल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लाइमेट बुलेटिन, ठीक है। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बुलेटिन है, ये विश्व मौसम जो हमारा संगठन होता है, वर्ल्ड जो साइंस हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा जारी। तो हमारा यहाँ से WMO करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन्वायरमेंट जो बोला है, इन्वायरमेंट कंपनसेशन गाइडलाइंस पॉलिसी जो हमारी, ये बोला है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर जो कोलिशन है ये, राइट। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, CCSE द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया था। तीसरा, स्टेट ऑफ राइनो जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ राइनोस रिपोर्ट जो है वो किसको द्वारा लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया थी हमारी राइनो फाउंडेशन IRF जो है उसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया था, जिसका उद्देश्य होता है राइनो गैंडा की आबादी में उसके संरक्षण की चुनौती को आवास को यहाँ पर डेटा प्रदान करना, ठीक है। स्टेट राइनो रिपोर्ट, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीन यहाँ से करेक्ट है। 90 नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हालिया प्रगति के स्थान पर आपको यहाँ पर विचार करना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मानव रक्षित जो हमारे अंतरिक्ष उड़ान है उसमें मिशन के पृथ्वी अवलोकन को संधान के लिए यहाँ पर क्या संचालन करता है, ठीक है। 19 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो BAS है, मतलब जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी से लगभग 400 से 450, ठीक है, 450 किलोमीटर ऊपर स्थित है ये, राइट। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दृश्य संकेतों पर निर्भर यहाँ पर जो उपकरण होते हैं उसके बीच यहाँ पर संचार को संभव बनाता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आर्गन चिप जो हमारी है प्रौद्योगिकी अनुसंधान और औषधि परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पर माइक्रो स्केल चिप का मानव के अंगों के लिए यहाँ पर प्रतिकृति बनाती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे 19 के एकदम करेक्ट हैं। पूछा सही कौन सा है, तो डी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में विश्व से राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पर जो प्रौद्योगिकी स्टेक है उसके उद्देश्य को सरलता से वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 20 हो जाएगा यहाँ से आपका, जो हमारा सुरक्षित डिजिटल लेन देन जो विकेंद्रीकरण उसके लिए स्थापित यहाँ पर करना, जो प्रणाली है उसको क्या स्थापित करना, ठीक है। जो हमारी स्टैक का प्राथमिक लक्ष्य होता है, जो वित्त स्वास्थ्य हमारी सेवा है, सरकारी सेवाओं रहित जो हम पर विभिन्न क्षेत्र हैं उसके क्या सुरक्षित विकेंद्रीकरण डिजिटल के लिए यहाँ पर लेन देन को एक मजबूत ढांचा प्रदान करना, राइट। तो हमारा ए नंबर यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ से कंप्लीट करा दिया, ठीक है। और जो टेस्ट नंबर आपका नेक्स्ट टेस्ट रहेगा जो भी, वो भी मैं आपको कराऊंगा, राइट। उससे पहले जो हमारा PT 365 कल आने वाला है उसके बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, क्योंकि PT 365 जो 9 तारीख है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख को आ रहा है, बट इंग्लिश से होगा, ठीक है। 17 तारीख से आपका आएगा हिंदी से। तो इसने 8 दिन आपको फ्री नहीं रहना है। 8 दिन में क्या करना, जो मैं टॉपिक कल आपको बताऊंगा वो टॉपिक आपको सीधे से कवर कर डालने हैं, ठीक है। बाकी जो आएगा प्रीलिम वो मैगजीन उसके बाद आगे का मैं आपको समझा दूंगा उससे, ठीक है। तो अपडेट रहिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ से पूरा जो कब स्टार्ट करना है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम से और यूट्यूब से, दोनों से, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।